हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 22 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 22 में जितने भी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस थे, है ना, उसको ही लेके आए हैं। तो आज इसका 22 का 2 वीडियो हो गया है। आज तीसरा वीडियो स्टार्ट है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, है ना। ये हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? हमारे जो कान होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान के अंदर 6 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14, है ना। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क जो होता है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? तो सिल्क प्राप्त करते हैं हम कोकून से। कोकून होता है, उससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं। जंतु विज्ञान का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो जंतु विज्ञान का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु विज्ञान का सबसे बड़ा वर्ग है, संघ बोला जाता है जिसको, वो है आर्थ्रोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूल से ही पौधे का प्रजनन अंग होता है। फूल ही पौधे का प्रजनन अंग है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्त बहते जाता है और शरीर से रक्त की जो मात्रा है वो कम होती है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने में पूर्ति किसके माध्यम से होती है? जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो वो होती है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं के ही, मतलब लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उसके माध्यम से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति के कारण का ही मुख्य स्रोत जो है वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। यही शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में पूर्ति करती है ना। प्रजनन संबंधी सूचना जो होती है वो एकत्र रहती, कहाँ रहती है प्रजनन संबंधी सूचना? डीएनए में, है ना। जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा डीएनए, उसी में होता है प्रजनन से संबंधित जितनी भी सूचना होती है वो एकत्र होती है। काय में होती है? डीएनए में। डीएनए में ही प्रजनन से संबंधित सूचना एकत्र होती है। ठीक है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? किसकी होती है? जीरोफाइट्स। जो हमारा थार मरुस्थल होता है ना, उसमें किस प्रकार की वनस्पति उगती है? उसमें वनस्पति उगती है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ही थार मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स नाम आएगा इसका। तो हमारा 21 नंबर के क्वेश्चन से, तंत्रिका तंत्र से पूरा 21 नंबर के क्वेश्चन से 30 तक क्वेश्चन हमने पूरा देख लिए, है ना। इसको आप ऐसे देखिए और इसकी तैयारी करिए। अब कल दूसरे वीडियो के साथ 31 नंबर के क्वेश्चन के साथ आज हम हाजिर हो जाएंगे कल, है ना। आज 21 के साथ हाजिर है, कल हम 31 के साथ हाजिर हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। कल हम अलग क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े अलग थे, जो जो इम्पोर्टेंट है। सिल्क, आर्थ्रोपोडा क्योंकि जंतु जगत का सबसे बड़ा है ना। लाल रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाओं के ही माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ना। डीएनए का प्रजनन सूचना तंत्र वाला, थार मरुस्थल की, है ना, में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, ये सब जो भी है ना, ये सब हम देखेंगे। और देखने के बाद, आज देखे हैं तो आप तैयार करिए। जो जो नहीं बन रहा है 31 नंबर के क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे नया वीडियो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे हम
कल लेके आएंगे।